हाय गाइस, एडुकुल द टीचिंग चैनल में एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं एक नए लेक्चर के साथ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे उसके कुछ जो पार्ट्स हैं हमने प्रीवियस अपने लेसन्स में डिस्कस किए थे। उन्हीं टॉपिक को दैट इज इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन, जिसमें हमने एजुकेशनल इंपॉर्टेंस उसकी डिस्कस कर चुके हैं, उसका मीनिंग हमने डिस्कस किया है, उसके बहुत सारे कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। उसी को हम आगे बढ़ाएंगे, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपका क्या काम है? आपका काम है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट कि जितने भी लेटेस्ट वीडियोस आए वो आप तक पहुंच पाए। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मेरिट्स ऑफ इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन कम्युनिटी। इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे। बढ़ते हैं अपने लेसन की तरफ। मेरिट्स ऑफ कम्युनिटी एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन। अब मेरिट्स क्या है कम्युनिटी के एक एजेंसी के तौर पर? एक एजेंसी जो है वो किस तरीके से हेल्प करती है, किस तरीके से सपोर्ट करती है कम्युनिटी को? सबसे पहला जो इसमें पॉइंट है वो है कल्चर हेरिटेज। द कम्युनिटी इम्पार्ट्स इट्स कल्चर हेरिटेज टू द चिल्ड्रन। और कम्युनिटी क्या करती है? बच्चों तक अपना कल्चरल हेरिटेज जो है वो पास ऑन करती है। जैसे कि आप जानते हो कि जो भी आपकी जो संस्कृति है, आपका जो कल्चर है, आपकी जो रीति रिवाज है, वो सारे के सारे आपको कहाँ से मिलते हैं? आपकी कम्युनिटी से मिलते हैं। और वो प्रोवाइड करना जो है पहला प्राइम ड्यूटी है और ये मेरिट है, क्योंकि इनके बिना आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन या आपको जो पुरानी इंफॉर्मेशन है वो नहीं मिलेगी जब तक आपके कम्युनिटी मेंबर्स उन चीज़ों को आपको नहीं बताएं। जब आपको वो चीज़ें पता चलती हैं तभी जाके वो आप नेक्स्ट जनरेशन को देती है। इसलिए सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें दैट इज कल्चरल हेरिटेज, कि अपनी जो कल्चर, हमारी जो ऐतिहासिक जो हमारी हेरिटेज है, जो संस्कृति है हमारी, वो कौन प्रोवाइड करता है? कम्युनिटी ही प्रोवाइड करती है आने वाली जनरेशन को। सेकेंड पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ सिटीजनशिप। The community creates consciousness in the children about their rights and duties and thus develop in them those qualities and capacities which make them active and dynamic citizen. अब second जो point है that is most important point, development of citizenship. एक आपको एक कहते हैं कि विजनरी, एक आपको अलर्ट सिटीजन बनना है। द कम्युनिटी क्रिएट, और कम्युनिटी ही वो जो जिसे कहते हैं कि विजिलेंट, एक मतलब कि जो जागरूक नागरिक जो है वो बनाती है। वो उसको क्या करती है? अवेयर करवाती है। किसके लिए? उसकी राइट्स के लिए, उसकी ड्यूटीज के लिए। और दोज क्वालिटीज एंड कैपेसिटीज जो कि, और वो क्वालिटीज भी उसमें इंसर्ट करती है, उनमें कल्टीवेट करती है, इनकलकेट करती है, जो कि एक एक्टिव और डायनामिक क्या है? जो चेंज हो सके। आप ये नहीं कि कुछ रूढ़िवादी जो विचार है उसी को लेकर बैठे रहो, नहीं। आपको चेंज होना है। चेंज होना है अपने बच्चों के अकॉर्डिंग, चेंज होना है आपको सोसाइटी के अकॉर्डिंग, चेंज होना है जो एडवांसमेंट हो रही है उसके अकॉर्डिंग। और इसके लिए कम्युनिटी क्या करती है? आपको प्रिपेयर करती है। एक अच्छा सिटीजन वही है जो किसी भी सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर सके और एडजस्ट के साथ साथ अपने में वो चेंजेस भी इनकलकेट करता जाए जो लेटेस्ट चेंजेस सोसाइटी में हो रही हैं। इसलिए डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरिट्स ऑफ कम्युनिटी एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन में। पहला क्या है? वो क्या करती है? कल्चर हेरिटेज को इम्पार्ट करती है। सेकंड क्या है? डेवलपमेंट ऑफ सिटीजनशिप, कि अच्छा सिटीजन बनाने के लिए उसका विकास करती है। कौन करती है? कम्युनिटी करती है। ये दो पॉइंट से अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला जो पॉइंट है वो है क्रिएटिव थिंकिंग। द कम्युनिटी बेस्टोज अपॉन द चाइल्ड द कैपेसिटी टू थिंक क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिवली। अब कम्युनिटी क्या करती है? बच्चे में सिर्फ क्रिएटिविटी डेवलप नहीं करती, कंस्ट्रक्टिविटी भी डेवलप करती है। कि आपको क्रिएटिव नहीं होना है, रचनात्मक नहीं होना है सिर्फ, लेकिन उस चीज को एग्जीक्यूट भी करना है, कंस्ट्रक्ट भी करना है। दिस मेक देम सेल्फ रिलायंट एंड रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द कम्युनिटी। जो क्या करता है? उनको
खुद में सक्षम बनाता है और एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर बनाता है। जब वो खुद से कोई काम करते हैं, जब वो कुछ सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो क्या होता है, उसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि जो भी मैंने सोचा है, जो भी मैं करने जा रहा हूँ, उससे किसी को भी कोई हार्म ना पहुंचे। जब ऐसी थिंकिंग उसमें आएगी, जब ऐसी विजन्स उसमें होंगे, तो ऑटोमेटिकली वो एक अच्छा सिटीजन ही बनेगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमें जो यहाँ पर है, दैट इज लाइफ एक्सपीरियंस। कम्युनिटी एजुकेशन गिव्स रियल एक्सपीरियंस टू द चिल्ड्रन। दे गेट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड दे आर वर्किंग इन दिस वे चिल्ड्रन गेट्स रियल लर्निंग। अब क्या है, कम्युनिटी क्या करती है, एक रियल एक्सपीरियंस बच्चे को देती है। आप किसी फंक्शंस में जाते हैं, जैसे कोई छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं, वो आपको काम अलॉट करते हैं कि आपको ये काम करना है। जब आप उस काम को करने के लिए जाएंगे, खुद के कुछ आइडियाज लगाएंगे, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप में आएगी, इसके साथ साथ आप डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे। ये चीज़ें करने से क्या होता है, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है और वो कम्युनिटी क्या करती है, बच्चे में इनकलकेट करने के लिए इन चीज़ों को वर्कआउट करती है, इन चीज़ों को क्रिएट करवाती है। They get practical experience of objects and they're working. In this way children get real learning. और इसी से जब वो इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है, जब इन चीज़ों में इन्वॉल्व होता है, तो उसको लाइफ का रियल एक्सपीरियंस मिलता है। थर्ड पॉइंट इसका क्या है, लाइफ एक्सपीरियंस, कि बच्चों को लाइफ एक्सपीरियंस कौन प्रोवाइड करता है, कम्युनिटी करती है, और ये भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट मेरिट है। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो पॉइंट है, दैट इज इफेक्टिव लर्निंग। कम्युनिटी एजुकेशन पुट्स एम्फेसिस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी इंस्टेड ऑफ सिंपली हेयरिंग द लेक्चर। चिल्ड्रन लर्न इफेक्टिवली बाय डूइंग एंड मैनिपुलेटिंग थिंग्स एंड प्रोसेसेस। अब क्या है कि इफेक्टिव लर्निंग इसमें होती है। कम्युनिटी क्या करती है, एम्फेस करती है किस में, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी में, इंस्टेड ऑफ हेयरिंग, कि सुना आपने और जाने दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको वो चीज़ें करनी भी पड़ेंगी। जब आप वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हो अपनी लाइफ में या अपने डे टू डे लाइफ में, तो क्या होता है कि आप कुछ ना कुछ नया सीखते हो उससे। कम्युनिटी क्या करती है, एम्फेस करती है एक्टिविटी बाय डूइंग पे इंस्टेड ऑफ ओनली हेयरिंग। सिर्फ लिप सर्विस इनफ नहीं है, सिर्फ सुनना इनफ नहीं है, उसको किया जाना बहुत ज़रूरी है। जब वो बच्चा उन चीज़ों को करेगा तो वो चीज़ें सीखी जाएंगी। चिल्ड्रन लर्न इफेक्टिवली बाय डूइंग। और बच्चा क्या करता है, जब कोई काम करता है तो उसको बड़े अच्छे तरीके से लर्न करता है। एंड मैनिपुलेटिंग थिंग एंड प्रोसेसेस। और फिर ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ तक ही रखेगा कि भाई आपने लर्न कर लिया, आपको जो बोला गया आपने कर दिया तो हो गया, नहीं। वो उन चीज़ों में अपनी क्रिएटिविटी डालेगा, उसको मैनिपुलेट करेगा, उसको इजी करने की कोशिश करेगा, या कहेगा कि मैं इसमें ये चीज़ ऐड ऑन करता हूँ तो क्या रहेगा। अच्छी क्रिएटिविटी आएगी उसके बाहर और खुद ब खुद वो रियल लर्निंग की तरफ बढ़ेगा और उसको इफेक्टिव लर्निंग मिलेगी। क्योंकि जब तक जो चीज़ें आप दे रहे हो वो आपकी माइंड है, आपका आइडियाज़ है। जब बच्चा खुद ब खुद करेगा तो उसमें उसके आइडियाज़ भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। तो इफेक्टिव लर्निंग होती है कब, जब हम कम्युनिटी में बच्चे को किसी चीज़ को लर्न करवाते हैं। यूटिलिटी ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। अब क्या है कि यूटिलिटी ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी दोनों को यूटिलाइज करना है। एजुकेशन प्रोवाइडेड बाय कम्युनिटी एम्फेसिस द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। अब एजुकेशन जो प्रोवाइड करवाई जाती है कम्युनिटी की तरफ से, वो किस पे एम्फेस करती है, यूटिलाइज करने पे। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एजुकेशन एम्फेसिस अपॉन दोज आइडियाज विच आर यूजफुल टू द इंडिविजुअल एज वेल एज द कम्युनिटी इटसेल्फ। और वो उन्हीं आइडियाज़ को, उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं प्रिंसिपल्स को आगे लेकर आती है जो कि एक इंडिविजुअल के लिए यूज़फुल हो और कम्युनिटी के लिए भी यूज़फुल हो। आप जो आइडियाज़ दोगे ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छा हो। हाँ, कुछ आइडियाज़ जो आपके दिमाग से निकलेंगे अगर वो बहुत अच्छे हैं तो कम्युनिटी क्या करेगी, उन आइडियाज़ को आगे तक लेकर जाएगी ताकि उसको प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाए, जो एक इंडिविजुअल के लिए भी हेल्पफुल हो, इसके साथ साथ पूरी कम्युनिटी के लिए भी हेल्पफुल हो। कम्युनिटी का ये जो मेरिट्स हम कर चुके हैं, इसके बाद हम इसके डिमेरिट्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ में एक और लेसन इसी वीक आपके सामने रखूंगी, जो कि हमारे एक जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो एक मेरा स्टूडेंट है, ऑनलाइन स्टूडेंट है, उसने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे करिकुलम और सिलेबस में
डिफरेंस बताया जाए। तो मैं अगला जो मेरा वीडियो रहेगा वो उसी पे रहेगा, उसी पर्टिकुलर हमारे सपोर्टर पे, या मैं ये कहूँगी कि मेरे स्टूडेंट पे रहेगा जिसने मुझसे ये रिक्वेस्ट की थी। इसी तरीके से आप लोग भी रिक्वेस्ट कर सकते हो जो लेसन्स आपको समझने हैं। हाँ, थोड़ा बहुत देर हो सकती है, पर डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगी जितनी जल्दी हो, एज सुन एज पॉसिबल मैं वो लेसन्स आप तक लेकर आऊँ। मिलते हैं अगले लेसन में। टिल देन, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।